ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम शांति। प्रभु की कृपा आपके साथ हो। ओम विठ्ठलय नमः। जय जय विठ्ठल हरि। जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महात्म्य के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे देवर्षि नारद दुखी होकर सनत कुमारों के पास पहुंचे थे। सनत कुमारों ने बताया कि ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत कथा है। आइए जानते हैं कि जब नारद जी ने कथा का आयोजन किया तो क्या अद्भुत चमत्कार हुआ। सनत कुमारों की बात सुनकर देवर्षि नारद ने हरिद्वार में गंगा जी के किनारे आनंद तट को कथा के लिए चुना। जैसे ही यह खबर फैली कि सनत कुमार अपने मुख से भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र और कश्यप जैसे महान ऋषिमुनि अपने परिवारों के साथ वहां पहुंच गए। यहाँ तक कि वेद, उपनिषद, नदियाँ और साक्षात सातों समुद्र भी इंसानी रूप धारण करके कथा सुनने बैठ गए। देवर्षि नारद मुख्य यजमान के आसन पर बैठे और चारों सनत कुमारों ने व्यासपीठ से कथा की अमृत वर्षा शुरू की। जैसे ही भागवत कथा के दिव्य श्लोक गूंजने लगे, वहां एक परम आश्चर्य हुआ। साक्षात भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। लेकिन इस बार ज्ञान और वैराग्य बूढ़े नहीं थे। भागवत के शब्दों का रस पीकर वे दोनों सुंदर और तेजस्वी नवयुवक बन चुके थे। वे तीनों इतने आनंदित हुए कि भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर झूमकर नाचने लगे। वहां उपस्थित सभी ऋषिमुनि यह देखकर धन्य हो गए कि कैसे भागवत कथा ने मृतप्राय ज्ञान और वैराग्य में फिर से प्राण फूंक दिए। भक्तों, यह है भागवत महापुराण की शक्ति, जो सोए हुए वैराग्य और खोए हुए ज्ञान को दोबारा जगा देती है। अगले भाग में हम सुनेंगे आत्मदेव और उनके पापी पुत्र धुंधुकारी की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा, जिसे सुनकर एक महाप्रेत को भी मोक्ष मिल गया। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।